नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो एआई की दुनिया में आप कह सकते हैं सबसे जरूरी है, लेकिन अक्सर इस पर ध्यान नहीं जाता। ये सवाल जुड़ा है भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से, और सरकार के एक नए व्हाइट पेपर ने इस पर एक नई और बहुत जरूरी बहस छेड़ दी है। तो देखिए, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद चैट जीपीटी जैसा कोई चैटबॉट, या फिर वो स्मार्ट टूल्स जो हमारा काम चुटकियों में आसान कर देते हैं, है ना? ज्यादातर जो बातें होती हैं वो इन्हीं एप्लीकेशंस के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि पर्दे के पीछे क्या है? इन शानदार एप्लीकेशंस को चलाने वाली असली ताकत, यानी वो फिजिकल और डिजिटल ढांचा, असल में किसके कंट्रोल में है? भारत सरकार का नया व्हाइट पेपर हमें इसी बुनियादी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो चलिए, सबसे पहले इस व्हाइट पेपर की सबसे जरूरी बात को समझते हैं। ये एक ऐसे डिजिटल असंतुलन की तरफ इशारा करता है जो भारत के एआई भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। एक तरफ भारत दुनिया का लगभग 20% डेटा जनरेट कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास इस डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने की जो ग्लोबल कैपेसिटी है वो सिर्फ 3% है। सोचिए कितना बड़ा गैप है ये। और इस असंतुलन का असर सीधा हमारे भविष्य पर पड़ता है। हमारे इनोवेटर्स, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे रिसर्चर्स, इन सबको विदेशी कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहना पड़ता है। ये न सिर्फ हमारे घरेलू इनोवेशन की रफ्तार को धीमा करता है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। तो फिर इस बड़ी चुनौती से निपटने का रास्ता क्या है? व्हाइट पेपर एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि मैं कहूँगा एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखता है। एआई को एक पब्लिक यूटिलिटी, यानी एक सार्वजनिक सुविधा के रूप में देखना। इसको ऐसे समझिए, जैसे सरकार सड़कें बनाती है ताकि बिजनेस बढ़ सके, या बिजली पहुंचाती है ताकि इंडस्ट्रीज चल सकें, ठीक उसी तरह एक मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डिजिटल दौर में इनोवेशन की रीढ़ की हड्डी है। और हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सर्वर्स और केबल तक ही सीमित नहीं है। इसकी दो परतें हैं। एक है फिजिकल लेयर, जिसमें डेटा सेंटर्स, जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो एआई के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और एनर्जी सिस्टम्स आते हैं। और दूसरी है डिजिटल लेयर, जिसमें डेटा, एआई मॉडल्स और इसे चलाने के लिए जो नियम कानून हैं, वो सब शामिल हैं। ये स्लाइड भारत के नज़रिए और दुनिया के बाकी हिस्सों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। जहां ज्यादातर देशों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में है, वहीं भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का एक मॉडल पेश कर रहा है। इसका मकसद ये है कि ये टेक्नोलॉजी कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि सबके लिए उपलब्ध हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाएगा, क्योंकि ये व्हाइट पेपर सिर्फ समस्या और आइडिया की बात नहीं करता, बल्कि इसे लागू करने का एक प्लान भी बताता है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक 3 पिलर स्ट्रैटेजी का प्रस्ताव है। पहला, सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच पार्टनरशिप, ताकि इसे तेजी से बनाया जा सके। दूसरा, इसे चलाने के लिए सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल। और तीसरा, एक ऐसा मजबूत गवर्नेंस सिस्टम जो भरोसे पर आधारित हो। और इसमें जो सस्टेनेबिलिटी वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एआई सिस्टम्स, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पर्यावरण पर बोझ डाले बिना कैपेसिटी को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। और आखिर में इस पूरे व्हाइट पेपर का जो सार है वो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है। एक्सेस ही डेस्टिनी है, यानी पहुंच ही भविष्य तय करेगी। जरा सोचिए, जब एआई जैसी टेक्नोलॉजी तक आम लोगों की पहुंच होती है तो इसका असली फायदा किसे होता है? इसका फायदा हमारे किसानों को, हमारे डॉक्टरों को, हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है। सोचिए, जब खेती से लेकर हेल्थ केयर तक हर सेक्टर में स्थानीय भाषाओं में नए टूल्स और सर्विसेज बनने लगे, तो ये उस असंतुलन को कैसे खत्म कर सकता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो सबसे अहम बात यही है कि व्हाइट पेपर का जो सेंट्रल आइडिया है वो सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। एआई तक पहुंच ही भविष्य तय करेगी। जो देश अपने नागरिकों को ये पहुंच देगा, वही इनोवेशन की अगली लहर को लीड करेगा। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि भारत एआई को अपनाएगा या नहीं, क्योंकि वो तो होना ही है। असली सवाल ये है कि भारत में एआई का भविष्य होगा कैसा? क्या ये कुछ अमीर और ताकतवर लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगा,
या ये एक ऐसी साझा क्षमता बनेगी जो देश के हर नागरिक के विकास को रफ्तार देगी? इस सवाल का जवाब किसी कोड में नहीं, बल्कि उस बुनियादी ढांचे में लिखा जाएगा जिसे हम आज बनाने का फैसला करते हैं।